नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब डिस्क्राइबर पर। बहुत दिनों बाद एक वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने सीधे ग्राउंड से। ये है तो किसी एकेडमी का ग्राउंड जहाँ पे 4 व्हीकल खड़े हैं। ये एस मॉडल ट्रक है, ये भी एस मॉडल ट्रक है, ये टाटा 407, एक टाटा 407 और एक उधर साइड में बस खड़ी हुई है। काफ़ी अच्छे ऑप्टिकल बने हुए हैं यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप सभी लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है बता दूं कि एक ऑफिस ऑर्डर जारी हुआ था जिसके अंदर जो भी दिल्ली पुलिस के 3 टेस्ट हुए थे, AWO, मिनिस्ट्रियल और दिल्ली पुलिस ड्राइवर के, इनकी सबकी ट्रेड टेस्ट की डेट घोषित कर दी गई। हालांकि वो ऑफिशियल नहीं है, लेकिन वो है ऑफिस का ऑर्डर। उसमें जो सूचनाएं दे रखी हैं उसके आधार पर ये विश्वास किया जा सकता है कि वो ऑफिस का ही ऑर्डर है। हो सकता है अभी वो सर्कुलेट नहीं हुआ हो या फिर जो पब्लिक डोमेन पे नहीं आया हो अभी तो, लेकिन है ये अंदर की खबर। तो मान के चलिए कि 17 अक्टूबर से ये दिल्ली पुलिस ड्राइवर के ट्रेड टेस्ट शुरू होने हैं। और यहाँ तक तो हमें भी लगता है कि हो ही जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया वेट करते हुए। G20 के चक्कर में काफ़ी लेट हो रहा था, तो G20 के चक्कर में जो लेट हो रहा था वो हमें समझ में आ रहा था। लेकिन अब जैसे G20 ख़त्म हो जाएगा इस महीने सितंबर में ख़त्म होने के बाद काफ़ी टाइम बचेगा इनके पास ग्राउंड वगैरह रेडी करने के लिए। सबसे अच्छी बात, जो ग्राउंड में बारिश की वजह से डिस्टर्बेंस होता है वो भी ख़त्म हो लेगा अक्टूबर तक। तो ये मान के चलते हैं 100 में से 99% या 100% ही मान के चलो कि 17 अक्टूबर से शुरू होना ही है। हालांकि ऑफिशियल ऑर्डर किसी के पास भी नहीं है, लेकिन ये सूचना है ऐसी, तो उसी के मुताबिक आप तैयारी करते रहिए। काफ़ी टाइम बचा हुआ है। जिन लोगों ने अब तक तैयारी नहीं करी थी वो भी कर सकते हैं अच्छे से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होना चाहिए वहाँ पे, जब जिस दिन हमारा फाइनल ट्रेड टेस्ट हो उस दिन। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। जैसे ये हमारा एच ऑप्टिकल है, इस एच ऑप्टिकल में देखो, अगर जिसको ये कंप्लीट आता है ना, उसको ये है इधर एल ऑप्टिकल में एल पार्किंग भी होती है। तो देखो, जैसे ट्रक वहाँ पे खड़ा है तो ये बैक मोड पे लेफ़्ट साइड में टर्न करके यहाँ पे पार करेगा, तो ये एल बन गया। और उसी साइड में बैक मोड करते हुए राइट साइड में पार करेगा, ये भी एल बन गया। ये कंप्लीट का कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो इसमें भी है। अगर आप गौर से देखोगे तो एच जो ऑप्टिकल होता है वो काफ़ी सारे ऑप्टिकल्स को अपने अंदर समाये हुए हैं। जैसे जेड ऑप्टिकल हो गया, एच पूरा कंप्लीट, इसमें एल ऑप्टिकल भी हो गया, टी ऑप्टिकल भी हो गया, यू ऑप्टिकल भी मान सकते हो इसको, सी ऑप्टिकल भी मान सकते हो। तो इसमें सारा है ये। तो देखो दोस्तों, ये जो है, ये यहाँ पे हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ये इसकी जो विड्थ है वो 16 फीट के आसपास है। 16 फीट ये यहाँ से चौड़ाई है इसकी, और जो बीच का है ये इसकी है 22 फीट। अब ये सारा खेल है ना इस बीच के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर वहाँ ट्रेड टेस्ट के दिन अगर ये बीच का थोड़ा सकरा आ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक कुछ डिपार्टमेंट के लोग हैं जो ऑलरेडी ड्राइवर पोस्ट पर हैं, आज तक रिक्रूटमेंट हुई है, उन्होंने ऐसा बताया है कि बीच का आपको चौड़ा ही मिलेगा इसके मुताबिक। तो बीच का अगर चौड़ा मिलेगा तो गाड़ी तिरछी की तिरछी भी कट हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। दूसरी चीज़ मैं आपको कुछ ये बताना चाह रहा था। जैसे गाड़ी यहाँ खड़ी है ना, आप ऑलरेडी जानते होंगे सब लोग, जैसे ये गाड़ी है, इसके खड़े होने की एकदम परफेक्ट पोजीशन है ये। यानी लेफ़्ट साइड में अगर हमें टर्न लेना है तो लेफ़्ट की साइड में थोड़ी सी गाड़ी दबा के खड़ी करनी है, पूरी नहीं थोड़ी सी, ताकि पिछला पहिया ये जो मोमबत्ती लगी हुई है इसके पास में आते ही आप पूरा टर्न दिला सको। जैसे अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो गाड़ी इधर से टच हो जाएगी। सेम इस साइड भी ऐसा ही है। फिर इस छोटे एच ऑप्टिकल में आते हैं। ये छोटा एच ऑप्टिकल है टाटा 407 के लिए। जो इसकी चौड़ाई है वो यहाँ से हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ये 14.5 है। 14.5 यहाँ से है और 15 फीट बीच का है। यानी माइनर सा फ़र्क है दोनों में। जो यहाँ पास हो गया ना, उसको हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ रुकेगा नहीं, बिल्कुल भी 101% बिल्कुल नहीं रुकेगा। बाकी रही बात कॉन्फिडेंस की, तो आप टेस्ट दो ज़्यादा से ज़्यादा। किसी भी एकेडमी में टेस्ट डेवलप होता है, कंडक्ट करवाया जाता है किसी भी एकेडमी में। वहाँ अपनी फ़ीस सबमिट करवा के या जैसा भी आपका कोई जुगाड़ वगैरह लगे वहाँ टेस्ट दो। टेस्ट देने से क्या है, आप फेल होंगे तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और वही कॉन्फिडेंस आपका सिलेक्शन करवाएगा। रही बात कट ऑफ वगैरह की, तो कट ऑफ का कोई जादू मंत्र नहीं है दोस्तों। ये देखो 8 ऑप्टिकल में गाड़ी चल रही है स्मूथली फॉरवर्ड मोड में। यहाँ पे बैकवर्ड मोड में भी ट्रेनिंग करवाई जाती है।
बैकवर्ड मोड में ट्रेनिंग करवाने का फ़ायदा ये होता है कि आप बिल्कुल एररलेस ड्राइविंग करेंगे एकदम। अब जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, अगर आपको सही से दिख रहा होगा, कोशिश कर रहा हूँ एकदम सही से दिखाने की। कट ऑफ का दोस्तों मैं जो बता रहा था आपको, कट ऑफ का ये सीन है कि जो अभी फाइनल कट ऑफ गई हुई है ना, उससे कम तो क्या ही जाएगी। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि जैसे इस दिल्ली पुलिस का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है बहुत स्लो होने की वजह से काफ़ी सारी वैकेंसीज़ बीच में हो गई। जैसे जीडी का रिज़ल्ट, एसएससी जीडी का रिज़ल्ट आ गया, तो बहुत सारे ऐसे भी लड़के थे जो दिल्ली पुलिस में जिनके ड्राइवरी में अच्छे नंबर थे, उनका जीडी में सिलेक्शन हो गया तो वो जीडी में चले गए। जो चले गए वो मुझे नहीं लगता कि इधर आएंगे, और आएंगे भी तो उनके अपने कारण होंगे। हो सकता है आ भी जाएँ, हो सकता है ना भी आएँ। तो कट ऑफ का कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है जितनी कट ऑफ लगी थी ना उसके 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ट्रेड टेस्ट पे से बहुत कुछ डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग हैं सीआईएसएफ में जिनका ट्रेड पास हो गया, बहुत सारे हैं जिनका दिल्ली फायर सर्विस में जो डीएसएसबी का रिक्रूट करवाती है उसमें हो गया। तो उसके बाद है ना, इन 5-6 महीनों में बहुत सारी रिक्रूटमेंट आ गई ड्राइवर से रिलेटेड, तो बहुत सारे बच्चे उधर चले जाएंगे। तो कट ऑफ का कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है ना जिसके हाईएस्ट नंबर हो, यानी मोर देन 60+, तो वो बच्चे उधर चले गए, तो इधर कट ऑफ पर तो फ़र्क पड़ेगा। तो मिनिमम कट ऑफ को जो भी मीट कर रहा है ना, वो भी अपने आप को तैयार रखे, बस वहाँ फेल नहीं हो। कम से कम उस दिन ग्राउंड से बाहर निकलोगे तो अपने आप पर गिल्ट फील नहीं होगा कि यार मैं ये नहीं कर पाया। पता लगे कि जैसे 50 कट ऑफ गई है अभी फिजिकल की, और 50 ही बाद में गई और आप फेल हो गए, तो कितना बड़ा दुख होगा ये। तो दोस्तों मेरा जो आज के वीडियो का जो मेन पर्पज़ था वो यही बताना था कि डेट आ गई है, मान गई चलिए 17 अक्टूबर, तो मुश्किल से देख लो आपके पास 1 महीना 20 दिन के आसपास ऐसा कुछ बचा है। प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा 8 ऑप्टिकल की और H ऑप्टिकल की। ज़्यादा प्रैक्टिस आपको इन दोनों में करनी है। ये 3 ऑप्टिकल पकड़ लो, टाटा 407 से बड़ा H, टाटा 407 से छोटा H, जो टाटा एस मॉडल है उससे बड़ा H, और टाटा 407 से 8 बनाना। अगर आपको मौका मिलता है तो बस का भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये आ गया तो बस का भी आ जाएगा। बस का देखो हमें लगता है कि बस हार्ड है, लेकिन चलती बहुत स्मूथ है एकदम, कुछ नहीं करना पड़ता उसमें। टाटा 407 का पिकअप थोड़ा सा हाई होता है तो ये गाड़ी उठ के चलती है, तो इसको कंट्रोल करना भी सीख जाओगे। मेन चीज़ है हेजिटेशन, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। विश यू ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू। और प्लीज़ दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन आपको काम की लगे तो आपके भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि थोड़ी सी ग्रोथ मिले, मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।